हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा की शक्ति में। तो फ्रेंड्स, हम लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम सब्जेक्ट बीएड क्लास का, ये बीएड क्लास का सब्जेक्ट है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। अक्सर इसकी 2 ही यूनिट आती हैं एग्जाम में 40 मार्क्स की। तो इसका जो ये फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट है, मैं आपको बताती हूँ। इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज एंड लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम अप्रोच। तो अभी हम इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज करेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे भाषा क्या होती है। जो सभी प्राणी हैं उनको अपने भावों की अभिव्यक्ति करने के लिए भाषा की जरूरत पड़ती है। और अर्थ में हम लिखते हैं कि भाषा प्रकृति के द्वारा दिया गया वह उपहार है और वह शक्ति है जिससे मानवीय जीवन सुगम हो जाता है, आसान हो जाता है। सोचिए, अगर हमारे पास भाषा का साधन ना होता तो हम अपने सब्जेक्ट को किस तरह कवर करते। आप कॉलेज में जाते तो आप अपनी जिज्ञासा को कैसे प्रकट करते। आपका कोई डाउट होता तो अपने टीचर्स को, अपने प्रोफेसर को कैसे बताते और प्रोफेसर या लेक्चर आपको कैसे उन प्रॉब्लम्स को उसका सॉल्यूशन देते। तो इसलिए भाषा से मानव जीवन सुगम होता है। भाषा के बिना मानव पशु के तुल्य है। तो इसमें भाषा की परिभाषा दी है बॉन हम्बोलर ने। उन्होंने क्या कहा है, भाषा के कारण ही मनुष्य है, पर भाषा के आविष्कार के लिए उसका पहले से ही मनुष्य होना आवश्यक है। भाषा की उत्पत्ति वैज्ञानिकों के लिए रहस्य है। कोई नहीं जानता कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई थी। इस प्रकार अब आ जाते हैं भाषा के रूप पर। भाषा के 2 रूप हैं, एक शाब्दिक, एक अशाब्दिक। शाब्दिक भाषा में मौखिक आती है, लिखित आती है, ओरल और रिटन। और अशाब्दिक में वाणी, संकेत, स्पर्श, चक्षु संपर्क और मुद्राएं ये आती हैं। तो अभी हमने भाषा के बारे में जाना है, भाषा का अर्थ जाना है, परिभाषा जानी है और भाषा के रूप जाने हैं। अब इस सिलेबस में हमारा है अगला टॉपिक लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम अप्रोच। इसके बारे में हम अभी समझते हैं। ये अब हम जानते हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, यानी कि भाषा के तहत पाठ्यक्रम। हमने भाषा के बारे में बता दिया, उसका अर्थ बता दिया। अब हमारा लैंग्वेज हमारा हो गया। अब हम करिकुलम का अर्थ जानेंगे। करिकुलम क्या होता है, यानी पाठ्यक्रम क्या होता है। तो जो पाठ्यक्रम है वह जो एक स्टूडेंट होता है उसके द्वारा जो वो गेन करता है, प्राप्त करता है, क्या सभी कौशल, ज्ञान और उस ज्ञान को आयोजित करने के लिए जो सारी क्रियाएं करवाई जाती हैं स्कूल में, कॉलेज में, वो सभी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती हैं। इसमें विद्यालय में प्राप्त सभी अनुभवों को शामिल किया जाता है। तो पाठ्यक्रम क्या हो गया, पाठ्यक्रम हो गया हमारा विषय वस्तु प्लस क्रियाएं व अनुभव। जो हमारा कंटेंट है वो सब पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है और जो हमारी क्रियाएं और जो हमारे खुद के एक्सपीरियंस होते हैं वो पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। अब हम जानते हैं पाठ्यक्रम में भाषा। तो यह एक आधुनिक और नया उपागम है। ये जो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम है ये बिल्कुल नया अप्रोच है। जब हमने बीएड करी थी 2014 में तब ये सब्जेक्ट नहीं था, ये बाद में ऐड करा गया है। तो ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, भाषा तहत पाठ्यक्रम, यानी कि लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। भाषा लैंग्वेज यानी सीखने के माध्यम के रूप में। बिना किसी भाषा के हम कुछ भी नहीं सीख पाते हैं। तहत यानी प्रयोग करते हुए, भाषा का प्रयोग करते हुए। विषय वस्तु अन्य क्रियाएं, यानी कि किसी भी भाषा, किसी भी लैंग्वेज को यूज करते हुए हम अपने कंटेंट को अन्य क्रियाओं को करें।
तो इसका मतलब है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम है। ठीक है, हम करेंगे लैंग्वेज के फीचर्स। लैंग्वेज के फीचर्स क्या होते हैं, थोड़ी बुकिस्ट लैंग्वेज पढ़ते हैं, फिर अपने शब्दों में इनको समझेंगे। यह माना जाता है कि मनुष्य एक मात्र ऐसा प्राणी है जो अपनी बुद्धि और स्वतंत्र तंत्र, ये जो वोकल ट्रैक्ट होता है ना, ये इसकी संरचना के कारण भाषा का विकास कर सकता है। हालांकि जानवर भी अपने अपने तरीके से संप्रेषण करते हैं, जैसे कि कुत्ते, गाय, फिर भी मानव और पशु संप्रेषण में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। तो फीचर्स क्या है लैंग्वेज का? पहला फीचर है विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। इस विशेषता का अर्थ है भाषा द्वारा केवल वर्तमान समय और स्थान की ही नहीं, बल्कि भूत, भविष्य, काल्पनिक या असत्य स्थितियों के बारे में बात कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम बिना किसी वस्तु को देखे उसके बारे में बात कर सकते हैं। जैसे हमने ताजमहल, यहाँ पर हम नहीं है, लेकिन हम ताजमहल के बारे में बातें कर सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है मनमाना संबंध, यानी कि आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरीनेस। इसका अर्थ है किसी शब्द और उसके अर्थ के बीच कोई प्राकृतिक, तार्किक या सीधा संबंध नहीं होता। यह मानवीय सहमति पर आधारित होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कुत्ते को डॉग क्यों कहते हैं? कोई तर्क नहीं है, इसका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है, बस हमने मान लिया कि काव, गाय को काव कहते हैं, इसको मारकर कहते हैं, ये बोर्ड है, इस तरह से। थर्ड है उत्पादकता, सृजनशीलता, यानी कि प्रोडक्टिविटी या क्रिएटिविटी। मानव भाषा में वाक्यों, शब्दों और अर्थों की संख्या व्यवहारिक रूप से अनंत होती है। मनुष्य नए शब्द और अभिव्यक्तियां बना सकता है, जैसे नई तकनीकों या अवधारणाओं के लिए। बिल्कुल, ये जो हमारा सृजनशीलता है, हम अपने शब्दों को व्यक्त करने के लिए नए नए शब्द बनाते हैं। जैसे मैंने पहली बार शब्द सुना था कुछ साल पहले, ओ माई गॉड का OMG, तो मुझे क्लियर नहीं था। फिर मैंने अपने फ्रेंड से, अपने कलीग से पूछा, तब समझ में आया कि OMG ओ माई गॉड होता है। थैंक्स को TX बोल देते हैं, लिख देते हैं, इस तरह से। फिर है सांस्कृतिक संचरण, ये भी फीचर्स है लैंग्वेज का। कल्चरल ट्रांसमिशन, हालांकि हम भाषा के लिए कुछ जैविक क्षमताओं के साथ जन्म लेते हैं, लेकिन हम यह तय नहीं होता हमारा कि हम कौन सी भाषा सीखेंगे। अगर हमारा जन्म मुसलमान परिवार में हुआ तो हम उर्दू सीखेंगे, अगर हमारा जन्म जापान में हुआ तो हम जापानीज सीखेंगे। तो ये, और फिर हमारे अंदर वो क्षमता भी होती है, हम वो लैंग्वेज आराम से सीख लेते हैं। तो ये जो है ना, ये भाषा के लिए कुछ जैविक क्षमताएं, जन्म जो हम व्यक्ति होता है ना, कुछ कैपेसिटी के साथ बॉर्न होता है, लेकिन वो हम खुद तय नहीं करते कि हम कौन सी भाषा सीख पाएंगे। हमारा एनवायरनमेंट, हमारी हेरिडिटी तो बहुत कम इफेक्ट डालती है, लेकिन एनवायरनमेंट हमारा बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है भाषा सीखने में। जैसा एनवायरनमेंट होगा, आप बच्चे को वहाँ भेज दो, उसी तरह की भाषा सीख जाएगा। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, यदि एक चीनी बच्चा ब्रिटेन में पैदा होकर अंग्रेजी परिवार में पले बड़े, तो वह अंग्रेजी सीखेगा, चीनी लैंग्वेज नहीं सीखेगा। फिर है द्वैत संरचना, यानी कि डुअलिटी। मानव भाषा 2 स्तरों पर काम करती है। पहला स्तर अर्थहीन ध्वनियाँ, जैसे क, मैं, ले, और दूसरा स्तर इन ध्वनि को मिलाकर, जैसे क, मैं, ले। कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब मैं इसको मिला दूंगी तो इसका अर्थ बन जाएगा कमल। इसको मिलाकर अर्थ बन जाता है। यह विशेषता सीमित ध्वनियों से असीमित अर्थ बनाने की अनुमति देता है। जैसे इसको अगर हम इस तरह से लिखते तो कमल बन जाएगा, कलम बन जाएगा, इस तरह से। इसमें मात्रा लगा दो तो कमला बन जाएगा, जो इसे मानव भाषा का एक मौलिक गुण बनाती है। नेक्स्ट है असत्य वचन, यानी कि प्रीवरिकेशन, जानबूझकर झूठे वाक्य बनाकर श्रोता को भ्रमित करने की क्षमता। ये भी क्षमता होती है इसमें। इसका अर्थ है जानबूझकर सत्य को छिपाना, टालम टोल करना या गोल मोल बातें करके गुमराह करना, ताकि सीधे झूठ बोलने के आरोप से बचा जा सके। जैसे मेरे से कोई चीज़ मांगने आया, मैंने
कह दिया मेरे पास है, लेकिन मैं कह दूं कि मुझे मिल नहीं रही है। फॉर एग्जाम्पल, सच्चाई को टालना, अस्पष्टता, छल कपट, धोखा देने का उद्देश्य है। नेक्स्ट है आत्मपरकता, यानी कि रिफ्लेक्सिवनेस, भाषा के द्वारा भाषा के बारे में ही बात करना, इसे मेटा भाषा कहा जाता है, यानी मेटा लैंग्वेज। इसका अर्थ है कि भाषा का उपयोग उसके अपने नियम, अर्थ, संरचनाओं, व्याकरण का विश्लेषण या वर्णन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है सीखने की क्षमता, यानी लर्नेबिलिटी। मातृभाषा के अलावा अन्य भाषाएं भी सीखी जा सकती है। मनुष्य केवल वही भाषा नहीं सीखता जो कि उसके इन्वायरमेंट में होता है या फिर जो उसके माता पिता बोलते हैं। इनके अलावा भी एक मनुष्य और भी भाषाएं सीख सकता है, तो उसमें भाषा सीखने की क्षमता पाई जाती है। इसके आगे के टॉपिक करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।